प्यारे मित्रों, आज हम सुनेंगे एक दिव्य तेज की कहानी, कर्ण की कहानी। क्या हुआ उस कर्ण का जिसको कुंती ने गंगा में बहा दिया था। नदी में बहती टोकरी को एक रथ हाँकने वाला अधिरथ नाम का एक सामान्य व्यक्ति और उसकी पत्नी राधा ने देखा। उनके कोई संतान नहीं थी। राधा बोली, यह बालक ईश्वर का वरदान है, हम इसे अपना पुत्र बनाएंगे। उन्होंने उसके कान में जो कुंडल थे उसे देख उसका नाम रख दिया कर्ण। कर्ण बचपन से ही महान धनुर्धर बनने का सपना देखा करता था और वह जंगल में तीर कमान चलाता रहता था। आभासी वस्तुओं पर तीर छोड़ने का अभ्यास करते रहता और प्रतिदिन दान करने का उसे बड़ा शौक होता था। वह बड़ा हो रहा था, उसने अपने लिए गुरु की खोज करना आरंभ की। एक दिन उसे पता चला कि भगवान परशुराम जैसा कोई और गुरु हो नहीं सकता, किंतु परशुराम केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। कर्ण तो सूत पुत्र कहलाते थे, तो परशुराम भला उसे क्यों शिक्षा देंगे। उसने सोच विचार कर ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और जंगल में परशुराम के पास जाकर धनुर्विद्या सीखने की इच्छा व्यक्त की। परशुराम बोले, तुम्हारी आंखों में सच्ची लगन है, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा। और दिन रात एक कर कर्ण ने अभ्यास आरंभ किया। महर्षि परशुराम चकित होकर उसका अभ्यास देखा करते थे और गर्व से कहते थे, कर्ण तुम असाधारण बालक हो, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। एक दिन की बात है, परशुराम थके हुए थे और कर्ण से बोले, कर्ण मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा, गुरुवर ये तो मेरा सौभाग्य है। ऋषि आराम कर रहे थे, तभी तभी जमीन से एक कीड़ा आया, जिसे हम आज की भाषा में भूंगा कहते हैं। वह कर्ण की जांघ पर बैठा बहुत जोर से काटने लगा। दर्द अत्यंत असहनीय हो रहा था, उसमें से रक्त बह रहा था और वह रक्त गुरुवर के नीचे भी गया। जैसे ही गुरुवर को गीला गीला लगा, उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघा से इतना सारा खून, फिर भी कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले। और इतनी सहन शक्ति तो केवल केवल क्षत्रिय में हो सकती है, या तो देवताओं में हो सकती है, यह ब्राह्मण में नहीं हो सकती। उन्होंने कर्ण से पूछ लिया कि ऐसे कैसे इतना चुपचाप बैठे, तो धीरे से कर्ण ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी नींद में बाधा नहीं डालना चाहता था। इस पर परशुराम ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। तुमने मुझसे झूठ कहा है। इस पर कर्ण ने अपना सिर झुका लिया। परशुराम बहुत दुखी हुए और क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध में रहोगे, तब तुम सारी विद्या भूल जाओगे। गुरु चरणों में गिरकर कर्ण ने बहुत 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 माफी मांगी, किंतु गुरुवर्य ने तो श्राप दे दिया था और कहा, गुरुवर मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करना नहीं था, मैं आपका दोषी हूँ। आपके श्राप का मैं आदर सहित स्वीकार करता हूँ। इस कहानी से हमने यह सीखना चाहिए कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, भले ही इरादा कितना ही नेक क्यों न हो। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु का आदर करे, भले ही उसे बदले में दुख मिले। कठिनाइयां आने पर हिम्मत और सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। कल फिर और एक सुंदर कथा सुनेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।